Yes, good morning to all of you. Astha Gupta, Abhilash Saraswat, Ashutosh Tripathi. Good morning. Good morning, sir. And here is a message that all should have to join this session with active audio facility. Otherwise, they will be removed from the session. And the subject is organizational behavior, na? Organizational behavior and leadership. Yes, sir. Okay. How much syllabus is covered? Hello? 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 Yes, sir. Which topics are covered? सर याद नहीं आ रहा सर. I'm showing you the screen. Okay. I'm sharing the screen with syllabus. Kindly tell me how much syllabus is covered so that we will start the session from next sessions. Yes. Organizational behavior, personality, perception, attitude, motivation. Covered or not? सर स्क्रीन नहीं दिख रही सही से. Hello? हेलो. Sir, your phone screen is lagging. अब दिख रहा है Zoom okay? Yes, sir. Now it is visible. Now it is visible. Yes, sir. Okay. So which topics are covered? Ritik, kindly confirm. Motivation, have you discussed with sir or not? With Amritesh sir? Sir, I think no.
एंड एटीट्यूड? यस सर, एटीट्यूड हो गया है। हो गया। मोटिवेशन नहीं हुआ? यस सर। सर स्टार्टिंग से कोई पीपीटी भी नहीं है हमारे पास, हम लोगों ने बस क्लास में सुना है और कुछ नहीं पढ़ा है। ओके, चले कोई नहीं, हम लोग फिर अभी स्टार्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब मोटिवेशन भी आपका पेंडिंग है ना? यस सर। मोटिवेशन से हम स्टार्ट कर लेंगे, और पूरा सिलेबस हमें खत्म करना है दिसंबर फर्स्ट वीक से पहले। हो जाएगा। कुछ वीडियोस की भी हेल्प लेंगे हम, और जितना भी कंटेंट है, जैसे आप बता रहे हैं पीपीटी आपके पास नहीं है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो उस पीपीटी की मदद से हम लोग इसे कवर कर लेंगे टाइमली। ठीक है। अब बात आती है मोटिवेशन की। मोटिवेशन क्या है? ठीक है, तो आप में से कोई बता दीजिए मुझे। जैसे ऋतिक हैं, ऋतिक के साथ अभी मैं एक नाम ले रहा हूँ, अनम्यूट कीजिएगा। आस्था गुप्ता, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आस्था गुप्ता। अभिलाष सारस्वत, अभिलाष सारस्वत और आस्था गुप्ता। यस आस्था। यस सर। अभिलाष का कहना है कि मोटिवेशन हो चुका है। आपको पता है कितना सिलेबस हुआ है आपका? यस सर, सर मोटिवेशन से स्टार्ट होगा। सर होगा, हुआ मोटिवेशन नहीं? एग्जाम से पहले तक सर स्टार्ट कराते, बट हम्म। क्लास वगैरह नहीं हो पाई थी ठीक से, तो नहीं हुआ था मोटिवेशन। ओके, एटीट्यूड हो चुका है पूरा? यस सर। चलिए, पीपीटीज वगैरह आपके पास नहीं है? नो सर। चलिए हम शेयर कर लेंगे। पहले मोटिवेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आप अपने टर्मिनोलॉजी में बताइए आस्था, मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन? सर टू encourage someone to do something. Sir, having a positive इन attitude. योर टर्मिनोलॉजी अपने शब्दों में जरा एक्सप्लेन करो। ओके, एंड सम other persons also, please speak. Having a positive ना कि वो कुछ और करें, सकते हैं अपने आंसर्स हम डिस्कस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा। ह्यूमन एटीट्यूड। ओके। सर ओवरऑल पॉजिटिव रहना होता है किसी चीज को लेके। मतलब अगर हमने कोई गोल डिसाइड कर लिया है कि हमें ये चीज करना है, तो एक लेवल तक तो हम लोग को पॉजिटिव रहना चाहिए कि ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम फेस करेंगे, ये चीज पॉसिबल है, ये खुद में विश्वास होना चाहिए, हम कर सकते हैं, इस बात का भी विश्वास होना चाहिए। तो कुछ लोगों को बाहर से जरूरत पड़ती है, कुछ सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, तो ये तो इंसान इंसान पे डिपेंड करता है। ओके, दैट मींस हर किसी की पर्सनालिटी डिफरेंट है, और आपको एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना चाहिए आपके हिसाब से, जिससे कि वो उसका मोटिवेशन लेवल हमेशा हाई रहे और वो काम करता रहे। राइट? यस सर। अच्छा, शुभांशी अनम्यूटेड ही रखिए अपने आप को जरा, थोड़ा सा डिस्कशन करना है। ओके सर। एक बात बताइए, अगर कोई इंसान है वो पॉजिटिव अप्रोच रख रहा है ना, लेकिन काम नहीं कर पा रहा, तो क्या हम ये बोलेंगे वो मोटिवेटेड? सर अगर वो कोशिश कर रहा है तो उसके अंदर मोटिवेशन तो है, उसको भरोसा तो है खुद पे कि नहीं, ये काम किया जा सकता है और हम कर लेंगे।
पर हाँ, कभी कभी हमको ये लगता है, मतलब एक लाइन हमने कहीं पढ़ी थी कि डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोच लो कि ये करना है कि नहीं करना है। ले लिया तो फिर नहीं होना चाहिए कि आप कोई प्रॉब्लम आई तो लग रहा है ये नहीं, भूल गया होता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि प्रॉब्लम हर रास्ते में आनी है। और फिर भी इन केस अगर वो काम मेरे लिए बना ही ना हो, हम बेवकूफी में लेके बैठ गए हो, कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं, जैसे आवाज। पर्सनली मुझे लगता है कि जिसको मतलब कभी कभी किसी की सिंगिंग, अगर किसी का गला बना ही नहीं है गाने के लिए, तो आप रियाज करके ठीक ठाक लेवल पे आ सकते हो, बेस्ट नहीं बन सकते हो। तो अब कोई फालतू का फॉर टास्क उठा। एग्जाम्पल किशोर कुमार, क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल किशोर कुमार, ही इज नॉट अ ट्रेंड सिंगर, ही वाज नॉट अ ट्रेंड सिंगर। हम्म ठीक है, किशोर कुमार का जो वॉइस है वो गॉड गिफ्टेड था, जो उनका गाने का अंदाज था वो भी गॉड गिफ्टेड था, उनका खुद का था। उन्होंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली थी म्यूजिक के लिए, है ना। यस सर। तो बात समझ में आती है, जो आप कह रहे हो कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए। मैं थोड़ा डिफरेंट लेवल थोड़ा पे सा आना मतलब चाहता हूँ। मैं 100 ये बार कहना सही चाहता में हूँ, इफ सोच यू के आर डिसीजन वर्किंग, ले लो। जो आप कह रहे हो, हाँ हाँ, जो आप कह रहे हो कि कोशिश कर रहा है तो मोटिवेशन है, बिल्कुल सही बात है। व्हेन यू आर वर्किंग, व्हेन यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, जब तक एफर्ट करते रहेंगे, रिजल्ट आए ना आए, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन हमें ये पता है कि एफर्ट रिजल्ट देता है, या तो नेगेटिव देगा या पॉजिटिव देगा, राइट। तो या तो मैं यस सक्सेसफुल हो सर। जाऊंगा, मैं उसे अचीव कर, लेकिन अगर एफर्ट नहीं करूंगा तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ये बात है। यस सर। सही है। को हम जब भी बोलेंगे, इट इज अ ड्राइविंग फोर्स, एक का ड्राइविंग फोर्स है जो एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए। जैसे इसको देखो, हमारे पुराने ग्रंथों में चले जाते हैं हम, जैसे हनुमान जी थे, ठीक है। ऐसे उनको हनुमान मोटिवेट जी करना को पड़ा एक था श्राप लगा समुद्र हुआ के था। टाइम पे। हाँ, मतलब उन्हें ये श्राप लगा हुआ था कि वो अपनी पावर्स भूल जाएंगे, है ना। ये यस भूल सर। जाएंगे कि वो शिव जी का अवतार है, उनके पास क्या क्या पावर्स है। वो भूल जाते थे तो शांत बैठ जाते थे, एक्शन नहीं, वो डिमोटिवेट हो गए, है ना। फिर उन्हें यस सर। याद दिलाना पड़ता था। एक वरदान भी था कि याद कोई दिलाएगा तो याद आ यस सर। जाएगा, तो फिर याद आ जाती थी। फिर वो लेके चल रहा है एग्जाम्पल को, क्योंकि ये भी जरूरी है कि इंसान अपनी एबिलिटीज को पहचाने। अगर वो अपनी एबिलिटीज को नहीं पहचानेगा तो मोटिवेट नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डिग्री नहीं है उसे, आप जाके बोले इंजीनियरिंग में जाके लेक्चर ले लीजिएगा, इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, एजुकेशन नहीं है ना। पास एजुकेशन है तो वो आराम से जाएगा, क्यों? क्योंकि ही नोज वेरी वेल हाउ टू एक्सप्लेन इंजीनियरिंग, राइट। एम आई राइट और रॉन्ग? सर सुनाई नहीं पड़ा क्योंकि आपकी वॉइस लैग कर रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जरूरी है कि इंसान अपनी एबिलिटीज को भी पहचाने, तभी वो मोटिवेट होगा किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, राइट। जैसे यस सर। मैंने एग्जांपल लिया, कोई इंसान है जिसके पास इंजीनियरिंग नहीं है, इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, इंजीनियरिंग एजुकेशन नहीं थी, उसको बोला कि जाओ इंजीनियरिंग में जाके एक लेक्चर ले आओ, क्या वो जाएगा? सर बहुत ज्यादा नो सर, चला भी गया तो नहीं एक आध के जाएगा बाद वो। वापस आ जाएगा। नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके पास वो बेसिक एजुकेशन नहीं है। लेकिन किसी के पास है तो वो चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि आपके पास कितनी क्या एबिलिटी है आपकी, उस एबिलिटी के दायरे में रहता हुआ कोई टास्क आपको दे दिया जाए तो आप मोटिवेट हो जाएंगे। आप टास्क एक्सेप्ट करेंगे, उसे परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। सही है। यस यस। सर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में इसी चीज की जरूरत है कि जो टॉप मैनेजमेंट पे लोग बैठे हैं, उन्होंने जो रिक्रूटमेंट कर रखे हैं लोगों के, उनकी एबिलिटीज की पहचान उन्हें होनी चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन की पहचान उन्हें होनी चाहिए, ताकि जो ऑर्डर आए या जो टास्क उनको अलॉट किया जाए वो उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही किया जाए, जिससे कि उनके स्टाफ का, उनके एम्प्लॉयज का मोटिवेशन लेवल हमेशा हाई रहे, वो हमेशा अपने टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। अगर मानिए मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैं अपना जो एम्प्लॉय है उसको वो टास्क दे रहा हूँ जिसके लिए वो आया ही नहीं है, जो उसकी क्वालिफिकेशन को सूट नहीं करता, जो उसकी पोजीशन को सूट नहीं करता, तो उसके अंदर डिमोटिवेशन आएगा ही आएगा। इसीलिए बोलते हैं पीपल आर नॉट चेंजिंग देयर कंपनीज, दे आर चेंजिंग देयर मैनेजर्स। क्यों? क्योंकि उनको मैनेजर से ऑर्डर्स आते हैं,
उनको टास्क मैनेजर से अलॉट होते हैं, और मैनेजर के लिए जरूरी है कि वो ये समझ ले कि सामने वाले व्यक्ति की एजुकेशन लेवल क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, उसका पोजीशन क्या है, उसका वर्किंग प्रोफाइल क्या है, उसके हिसाब से उसको टास्क दिया जाए, जिससे कि उसका मोटिवेशन लेवल हमेशा हाई रहे, वो खुश रहे अपने जॉब में और अपने टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करता रहे। इसीलिए हम ओबी पढ़ रहे हैं, है ना। तो मोटिवेशन को हमें इसी लेवल पे समझना है। देखिए मोटिवेशन में बहुत सारी थ्योरीज हैं। हर्जबर्ग की थ्योरी है, मैकलेलन की थ्योरी है, ब्रूम्स की थ्योरी है, मैस्लो की थ्योरी है, जिसमें सबसे ज्यादा अप्लाई की जाती है मैस्लो की थ्योरी, सबसे ज्यादा यूनिवर्सल और एक्सेप्टेबल थ्योरी होती है मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हम इन सबको डिस्कस करेंगे पीपीटी जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं थोड़ा सा बस आपको आज इंट्रोडक्टरी सेशन में बता रहा हूँ। हमारे पास ये नया सब्जेक्ट आ गया है, हम लोग अब मेरे साथ आप पढ़ोगे इस सब्जेक्ट को। मुझे अपने कुछ व्यूज बता दीजिएगा, मैं अपना नंबर आज चैट बॉक्स में छोड़ दूंगा, आपको किस तरीके से पढ़ना है। मेरा तरीका है एग्जाम्पल्स और वीडियोस के साथ किसी भी टॉपिक को कवर करने का। मैं बेसिकली किसी भी चीज की डेफिनेशन आपको स्लाइड्स पे दे देता हूँ, आपको समझा दूंगा, लेकिन मेरा तरीका यही है कि मैं उसकी डेफिनेशन से ज्यादा अच्छा है कि मैं उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल या एक सिचुएशन क्रिएट करके आपको समझाऊं, जिससे कि आपके साथ वो लाइफ टाइम तक रहे। ठीक है। मैस्लो की थ्योरी क्या कहती है? मैस्लो की थ्योरी कहती है, मैस्लो ने क्या किया था, 5 डिफरेंट स्टेजेस में किसी इंसान की लाइफ को एक्सप्लेन कर दिया था। उन्होंने बोला था कि 5 डिफरेंट स्टेजेस होंगी और इन्हीं स्टेजेस पर कोई भी इंसान मोटिवेट होगा। जिसमें फर्स्ट नीड थी, मतलब स्टेजेस का मतलब है वो नीड्स, जरूरत के हिसाब से इंसान मोटिवेट होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड्स। किसी भी इंसान को अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट करने के लिए मोटिवेट होता है, वो अपना भरण पोषण खुद करने के लिए मोटिवेट होता है, यानी कि बेसिक नेसेसिटीज को अचीव करने के लिए मोटिवेट होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं? जरा 2-4 आंसर मिल जाए मुझे। शुभांशी, आप इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो? एक तो करियर चूज करना ही होता है सबको, मतलब मुझे अपने पैरों पे, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। और क्या मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने अपनी फील्ड चूज कर ली। गुड। आस्था, आस्था गुप्ता, आप क्यों कर रहे हैं इंजीनियरिंग? Sir, same. To independent to be. इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं ना? Yes, अभी sir. तो जैसे पैसे वैसे चाहिए या कुछ भी भी करना है लाइफ में, तो उसके लिए पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है अभी। लेकिन जब इंजीनियरिंग Yes. कंप्लीट कर लेंगे, खुद का जॉब लग जाएगा, तो इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना। Yes, sir. इसीलिए कर रहे हैं। मैस्लो ने बिल्कुल यही कहा सर फिजियोलॉजी। अपने ऊपर स्टैंड बोलिए। होने के लिए सर, मतलब इंडिपेंडेंट हो पाए सर, मतलब हमें अपने पेरेंट्स से अपनी जरूरतों के लिए मतलब कुछ मांगना ना पड़े। हाँ, वही मैं समझा रहा हूँ। सर मैस्लो ने भी मांगना ना पड़े और फिर देना भी तो है, ये कोई मतलब ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना कि अब उनको एक बिल्कुल सही, बेटर फ्यूचर बिल्कुल सही, देना है। बिल्कुल सही। उन्होंने हमें फ्यूचर दे दिया, अब हमारी बारी है। फिलहाल तो हाँ, वेरी गुड। प्रिपरेशन लेते हैं। मैस्लो ने भी यही कहा कि पहले आप किसी भी इंसान की लाइफ में इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने की नीड आएगी, वो उसके लिए मेहनत करेगा। उसके लिए हम बेसिक एजुकेशन ले रहे हैं, आप ले रहे हैं ना बेसिक एजुकेशन इस समय, ताकि आपका एक जॉब लग जाए, स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में ले आएंगे और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब यह है जितनी भी बेसिक एसेंशियल नेसेसिटीज है लाइफ की, वो आप खुद अर्जित करना शुरू कर दें, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो इस समय अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आप फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए बीटेक कर रहे हैं, ये समझिए मैस्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग, राइट। हेलो उसके बाद मैस्लो ने कहा सेफ्टी नीड आती है। हेलो, हेलो यस ऋतिक। यस सर। सर, मैं ये हाँ पूछ ऋतिक रहा बोलो। हूँ सर, अगर हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है तो क्या इंजीनियरिंग करना जरूरी होता है? कुछ और नहीं, भी कर हमने कहा ना सकते हैं लाइफ इंटरेस्ट में? के हिसाब से फील्ड चूज करता है इंसान, जो समझ में आ जाए वो चूज कर लो। छोटा बच्चा बीए भी करता है, बीकॉम भी करता है, बीएससी भी करता है, कोई 12th के बाद कमाने चला जाता है, उसके घर की हालात सही नहीं होते हैं तो यस कोई सर। एजुकेशन ही नहीं ले पाता, बचपन से ही काम करना शुरू कर देता है।
यस सर। जैसे जिसके हालात होते हैं वो उस हिसाब से डिसीजन लेता है ना। अब किसी के पास अगर कुछ है ही नहीं तो फिर वो जिंदा कैसे रहेगा। बेसिक एसेंशियल नेसेसिटीज में वर्ड इसीलिए तो ले रहा हूँ जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। रोटी नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा तो इंसान जिंदा थोड़ी रह पाएगा, उसके लिए मेहनत करेगा। ठीक है। ये यस आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं इसलिए मैंने इंजीनियरिंग एग्जाम्पल लिया है, ताकि आप उसे अपनी सर, लाइफ में अगर मैं इन्वॉल्व अपनी करके व्यू देखें के उस बारे में थ्योरी को। बताऊं तो सर, मैं इंजीनियरिंग अगर कर रहा हूं तो सर मैं आईटी फील्ड में कुछ करना चाहता हूं, इसलिए कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया हूं। अदरवाइज इंजीनियरिंग करना तो बस डिग्री लेना एक अलग बात है। आप आईटी फील्ड में कुछ करना चाहते हो लेकिन क्या उसके लिए पैसे नहीं चाहते हो। सर सर पैसे एक तो अपने सेकेंड, आप आ जाएंगे सर। नहीं, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि इन केस मान लो अभी तुम्हारे पास एबिलिटी थी, तुमने फीस भर दी, तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, बट अगर कुछ ऐसी ट्रेजेडी है ना कर पाओ, तब भी तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पहले मतलब पहली रिक्वायरमेंट सच में वही हो जाती है कि पहले हमको इसेंशियल ही चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा। वो हर किसी के पास नहीं होता। जैसे सर ने एग्जांपल पहले जिंदा तो रहना है। 12 के बाद चले जाते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है इस चीज की कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई काम कर सके। मतलब ये हम लोग का लक था कि हम लोग को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फील्ड मिल गई। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको इस लाइन में जाने के लिए जो काम मिलता है बस करना पड़ता है। अब बट ऋतिक ये कहना चाह रहा है ना कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी फील्ड में होगा तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे और आप उसमें कुछ कमा भी पाओगे। हाँ, ये बात तो सही है, जिसमें अब तो उसमें प्रशांत एक ज्यादा मिनट बेटर रुकिए, तरीके से प्रशांत एक काम मिनट होता रुकिए, है। प्रशांत, शुभांशी एक मिनट। मुझे एक बात बस इतना बताइए, जो भी आप आईटी फील्ड में इनोवेशन करेंगे या जो भी आप नया कोई भी टेक्नोलॉजी जनरेट कर दें या आप कुछ भी नया बनाएं, ठीक है, क्रिएट करें, क्या उसके लिए आप पैसे नहीं चाहेंगे। सर हाँ बिल्कुल और ना चाहूंगा बस। मैं तो। बिल्कुल चाहेंगे यस ना। सर। और सर मैं ये अगर कहना चाह रहा हूँ आपको अगर कोई हमारा, जॉब नहीं मिल रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर हमारा किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो हम ज्यादा अच्छे से वहां पे परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी हमको मेहनत तो करनी बेटा पड़ती आपका ही है। फील्ड में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की बात तो हमने शुरू से ही कर दी ना। इंटरेस्ट की थोड़ी बात तो सी और। शुभांशी ने शुरू से ही कर दी है जी कि सर। जिसका जैसा इंटरेस्ट है वो वैसे ही एजुकेशन लेने चला जाए। लेकिन अब इंटरेस्ट आपका है 55%, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा। सर सर क्या? आपकी बात थोड़ी सी आप जिस प्रॉब्लम हो रही है। स्कूल से पढ़ के आए उस स्कूल में आर्ट्स के बच्चे भी होंगे। एक सेकंड रुकिए। उस जी स्कूल सर में जी आर्ट्स सर के जी। बच्चे भी होंगे, साइंस के भी होंगे। साइंस में भी बायो एसेशन भी होगा जिसमें बायो मैथ दोनों रही होंगी, हाँ जी। है ना। यस तो सर। ये तो इंटरेस्ट की भी बात हो गई और क्वालिफिकेशन की भी बात हो गई। किसी के पर्सन नहीं आए तो आर्ट्स में पढ़ना बेचारा, उसका मन भले ही चाहे इंजीनियरिंग करने का। समझ रहे हो। यस सर। बात सिर्फ इतनी सी है कहने की। या फिर कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसके सर आपकी पास वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। पैसे नहीं होंगे, खूब ब्रिलियंट होगा, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले पा, उसे बेसिक ग्रेजुएशन करके जाना पड़ेगा। इसके मार्क्स भी बहुत अच्छे होंगे, एप्टीट्यूड भी, लेकिन पैसे नहीं होंगे फीस भरने के लिए इतने, तो बेचारा नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहा होगा। सर वॉइस लैग कर रही है। सर वो तो ये सर आपने जो बोला सब मैं समझ गया, वो सिचुएशन की बात होती है, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि सर देखिए, हेलो। मनी तो बेसिक नीड होती है हर किसी की, हम्म वो तो उसको चाहिए ही। अब वरना हम यहाँ पे क्यों हम्म पैसे खर्च कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए तो कर रहे हैं। बट हमको पता है कि आधे से हम्म ज्यादा लोगों को जिसका यहाँ पे इंटरेस्ट है वो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से कमा पाएगा, ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। कई लोग बट मैं होंगे। वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप तो आपका यही है ना कि आप अपना फिर अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट करना चाहते हो। बिल्कुल सर। मतलब वो उस बात को उस तरीके से नहीं लेना चाह रहा है वो, ये उस बात को कि मैं सिर्फ इसलिए इंजीनियरिंग कर रहा हूँ सर मैं इसे डिपेंडेंट आई होना वांट टू से चाहता हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी फील्ड में कुछ नया। सर यस। सर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी तो होती है सर, उनकी मनचाही सर
सैलरी नहीं मिल बोलिए पाती बोलिए। सर। सर वो डाइवर्ट हो जाते हैं अपनी फील्ड से। एग्जैक्टली सर, इसी टाइप का एग्जांपल हम देने वाले थे कि मे बी अभी ऋतिक सिर्फ इसलिए आया हो इस फील्ड में क्योंकि उसका इंटरेस्ट था, उसको इस बात में ज्यादा मतलब नहीं था कि हमें क्या पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा। बट कभी अगर फैमिली क्यों पे होते हैं? क्योंकि सरवाइव तो करना है ना। नहीं, बाई चांस मान लो कुछ लोग तो, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हो, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे काफी लोग इंजीनियरिंग में इसलिए आते हैं, उनको एक को तो मैं पर्सनली जानती हूँ, जैसे फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन वो जानता था फोटोग्राफी में इतनी मनी उसे नहीं मिलेगी जितनी उसे इंजीनियरिंग में मिल जाएगी, इंजीनियरिंग चूज कर ली। तो एट लास्ट मतलब सबसे पहला हम लोग का सच में नीड, बेसिक नीड आती है। अगर कल को किसी वजह से हम सब तो हम लोग कुछ भी करेंगे पहले ये देखने के लिए कि हमारी फैमिली को जो हमें देना चाहिए वो हम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, या हमें जितनी जरूरत है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तब सारे शौक किनारे हो जाएंगे। पहले ये देखा जाएगा भैया पहले पैसे होने चाहिए जितने हमारी बेसिक नीड है वो पूरी करने के लिए। बिल्कुल, हमारे पास पहले इतना अमाउंट होना चाहिए कि हम सरवाइव कर पाए। मतलब फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब ही यही है, एसेंशियल नीड्स में इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, जिनकी वजह से आप जिंदा रह पाएंगे। जब मैं इसी थ्योरी को मैक्लीलैंड के हिसाब से शुरू करूंगा तो मैं यही उस समय शब्द ये लूंगा कि जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जब मैं मैक्लीलैंड की थ्योरी का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। नीड बोल रहा हूँ क्योंकि आप अभी आपकी लाइफ में इन्वॉल्व करने के लिए कह रहा हूँ इस चीज को। ये मैं एग्जांपल ये भी ले सकता था कि आप जंगल में भटक गए तो आप तो यहाँ मोटिवेशन से ज्यादा समझ तो रहे हो, काम करती है। यहाँ तो पैसे की भी बात नहीं रही ना। आप जंगल में भटक गए, अकेले रह गए, जिंदा रहने के लिए अब क्या ढूंढना पड़ेगा? सबसे पहले खाना, खाना, पानी। फिर उसके बाद सोचोगे मैं अपने रहने का कोई इंतजाम करूं, रात काटनी है ना। सोचोगे कि अब मुझे यहाँ से बाहर भी निकलना पहुंचाना चाहिए। एक तरीका है समझने का। मैं तो आप जो कर रहे हो इस समय एग्जिस्टिंग फेज में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने बच्चे यहाँ आए सबको जॉब चाहिए, है ना। जॉब नहीं चाहिए तो बिजनेस करेंगे अपना, बिजनेस नहीं करेंगे तो कोई अपना कोई कंपनी डालेगा, मतलब इनोवेशन करेगा, कोई नई टेक्नोलॉजी जनरेट करेगा, किसी के कुछ और प्लान्स होंगे। लेकिन सबके लिए सबको पैसा तो चाहिए ही, और उस काम को करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, और उस लेवल तक पहुंचने के लिए उतने दिन काटने के लिए खाना पीना भी तो चाहिए। यस सर। उसी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए जो हम मेहनत करते हैं तब हम मोटिवेट होते हैं। मतलब पहली नीड जिंदगी में यही होती है कि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट, एसेंशियल चीजों की जरूरत है उन चीजों को खुद से अर्जित कर पाए। सेकंड आती है सेफ्टी। मानिए भी जॉब लग गई इंजीनियरिंग करने के बाद, है ना, जॉब लग गई, आपको ये सब आने लग गया, एक बेसिक सैलरी थी आपकी वो आपके पास आने लग गई। अब आप ये चाहेंगे कि रख लूं कि ये सोर्स ऑफ इनकम मेरा हमेशा बना रहे, इतना पैसा तो मेरे पास आने की। एक बात बताइए, जब आप किसी जॉब में गए, किसी कंपनी में, उसमें प्रोविजन पीरियड आपका 1 साल का है। उस प्रोविजन पीरियड में आप जितनी मेहनत कर, क्या उसी कंपनी में रहते हुए उसी जॉब में, जल्दी बताइए, जितना एफर्ट आप अपनी जॉब में फर्स्ट ईयर में करोगे अपने प्रोविजन पीरियड को कंप्लीट करने में, क्या उसी लेवल की मेहनत, उतना ही एफर्ट आप 10वें साल में? बताइए जल्दी। यस सर। यस सर। क्वेश्चन है ये। ऐसा लगेगा सर मैं 10 साल बाद ऐसा कैजुअल थोड़ी हो जाऊंगा, लेकिन ये बात फैक्ट है। जब आपको कंफर्ट मिलने लग जाएगा, आपको मालूम लग जाएगा मेरी जॉब जो है परमानेंट हो चुकी है, मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मैं अगर आज छुट्टी ले लूंगा काम नहीं करूंगा तो मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ इसका, आराम से लोग मान लेंगे, तब आपका एफर्ट कम हो जाएगा, राइट। यस सर, वो हो जाता है, वो पढ़ाई में भी हो जाता है। जब जब ज्यादा श्योर हो जाओ ना कि हाँ ये चीज हमें आती है तो पढ़ने का मन नहीं करता है, और फिर जब काम पढ़ा जाता है, कोई और निकल जाता है आगे, तब याद आता है कि नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो सेफ्टी के लिए मेहनत की जाती है, ये सेकंड स्टेज होती है। थर्ड स्टेज आती है सोशल नीड्स जनरेट होती हैं। मानिए अब आपने अपनी जॉब को परमानेंट कर लिया, है ना, किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई, किसी ने अपना बिजनेस ठीक से स्टेबल कर लिया, एक रेगुलर क्लाइंटेल क्रिएट कर
गया, ठीक ठाक रेवेन्यू आने लगा है, एवरेज आपका बढ़िया चल रहा है सब कुछ, स्टेबिलिटी आ गई लाइफ में इकोनॉमिकल लेवल पर। अब इंडिया है, हिंदुस्तान में क्या होता है, शादी वाले पीछे पड़ जाते हैं, है ना? यही होता है। तो ऐसे ही सोशल नीड्स जनरेट होते हैं। सोशल नीड्स मतलब अब इंसान चाहता है उसकी खुद की एक फैमिली हो, उसका एक फ्रेंड सर्कल हो, है ना? इट्स लाइक अ बिलोंगिंगनेस नीड्स बोले हो ना, क्योंकि अब उसके लिए तो फ्रेंड सर्कल तो वैसे भी बन जाता है। सोशल लाइफ को ठीक करने के लिए मेहनत की जाती है, समझ रहे हैं? Yes, देन sir. आती है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड कौन सी होती है? इगोइस्टिक नीड बोलते हैं इसको। ईगो का मतलब ऐसा गलत मत लीजिएगा, इगोइस्टिक का मतलब है यहाँ पे मैटर ऑफ प्रेस्टीज, प्रेस्टीज के लिए कोई काम किया जाए। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेरे लिए ये बोले, मेरे पीठ, राइट? सर आप प्लीज अपनी या तो समझ में आया? जगह चेंज कर लीजिए, आपकी आवाज बहुत कट रही है, आवाज क्लियर नहीं आ पाती है आधी तो। अभी आ रही है? यस सर अब आ रही है। मैटर ऑफ प्रेस्टीज के लिए जो आप काम करते हैं, ठीक है, वो आता है आपका एस्टीम नीड्स में। यानी कि अब आप अपना एक स्टेटस चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, आप ये चाहते हैं कि आपके लिए कोई अच्छा बोले, आप एक डेजिग्नेशन के लिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छे ब्रांड में नौकरी करना चाहते हैं, या अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते हैं ताकि लोग आपके बारे में आपको दूसरे से डिस्टिंक्ट बना सकें। मतलब कोई अगर आपके बारे में बात कर रहा है पीछे भी, तो अगर दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है तो आपको उसमें सुपीरियर बताए। मेरी बात को समझ रहे हो? मैं ये चीज एस्टीम नीड आती है। फिर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब इंसान अपनी लाइफ में एक बार पीछे मुड़ के देखता है और सोचता है कि भाई मैंने जितना अचीव करना था क्या मैंने कर लिया, क्या उसे सेटिस्फेक्शन मिल पा रहा है जितना उसने अचीव करना था उससे। अगर मिल पा रहा है तो ठीक है, वो रिटायर हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा, मोटिवेशन स्टॉप हो जाएगा। अगर उसे आंसर मिला यस यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, तो उसका मोटिवेशन वहीं स्टॉप हो जाएगा, फिर वो कुछ नहीं करेगा, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन उसके बिजनेस और उसकी चीजों को संभालेगी, रिटायर हो जाएगा। अगर उसे आंसर मिला नो, कि नहीं मेरे को जितना अचीव करना था अभी नहीं किया, अभी तो बहुत बाकी है, तो एमडीएच के जो ओनर है उनकी तरह वो काम करता रहेगा किसी भी एज में हो। समझ रहे हैं? रतन टाटा की तरह काम करता रहेगा किसी भी एज में हो। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है ये पता करना वेदर वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग और नॉट। और अगर हमने अचीव कर लिया है, हमें आंसर मिला यस में, तो हमारा मोटिवेशन स्टॉप हो जाएगा। और यदि हमें आंसर करने को है लाइफ में, तो आपका मोटिवेशन फिर समझ लीजिए, अगर हम स्टीव एप्पल जैसी कंपनीज ने ये मान लिया कि बस टेक्नोलॉजी का ये लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, तो नए गैजेट्स आना बंद हो जाएंगे इन कंपनीज। समझ गए? इनोवेशन बंद हो जाएगा। ये जब तक चलता रहेगा जब तक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिलता रहेगा नो। सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, अभी तो समझ नहीं आ बहुत रहा आप कुछ क्या कह बाकी रहे है, हैं फिर। बहुत ठीक है? ज्यादा लैग बाकी कर नेक्स्ट रही सेशन है। चैट बॉक्स में अपना नंबर एक बार छोड़ देता हूँ। यस सर। एक्चुअलाइजेशन मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन जो हमारा आपके साथ होगा उसमें करेंगे, शायद कल ही है, और इसको पीपीटीज और वीडियोस की मदद से करेंगे, राइट? सर आप एक बार पहले वाली पीपीटी भी सेंड कर दीजिएगा। बिल्कुल कर देंगे। टिल देन थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।